हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। द स्टडी मटेरियल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। हम लेके आए हैं प्रमुख संविधान अनुच्छेद का। दोस्त, अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। कहता है कि अनुच्छेद 1 में है, यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। कहता अनुच्छेद 1 में क्या है? कहता यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। कहता अनुच्छेद 1 में क्या है? यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। टोटल इस वीडियो में कवर हो जाएगी जो बिहार के सभी जितना भी बिहार की या एसएससी की एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी एग्ज़ामों में आर्टिकल से 2 या 4 क्वेश्चन आते हैं, तो इस वीडियो में आपके सारे कवर हो जाएंगे। अगर वीडियो मेरी अच्छी पसंद आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कथा अनुच्छेद 3 में क्या है? संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले मौजूद राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं को नामों में परिवर्तन कर सकती है। तो अनुच्छेद 3 में क्या है? कहता संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले मौजूद राज्यों को क्षेत्रों को सीमाओं नामों में परिवर्तन कर सकती है। कहता नेक्स्ट में कहते हैं अनुच्छेद 5 से 11। कहता अनुच्छेद 5 से 11 में कहता है नागरिकता का प्रावधान है। कहता अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है? तो नागरिकता का प्रावधान है। कहता अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है? नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ देखिए, कहता है कि अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है? तो मौलिक अधिकार का प्रावधान है। कहता अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है? तो मौलिक अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है? तो मौलिक अधिकार का प्रावधान है। कहता अनुच्छेद 36 से 51 क्या है? कहता राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट में देखिए, कहता अनुच्छेद 51 के क में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। कहता अनुच्छेद 51 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। कहता अनुच्छेद 51 के क में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट में देखिए, कहता अनुच्छेद 52 से 73 में क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का संगठन और कार्य क्षेत्राधिकार है। कहता अनुच्छेद 52 से 73 में क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का संगठन और क्षेत्राधिकार है। कहता अनुच्छेद 52 से 73 में क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का संगठन और क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट में अनुच्छेद 74 से 75 में क्या है? कहता मंत्रिपरिषद की व्यवस्था और उसके कर्तव्य है। कहता अनुच्छेद 74 से 75 में क्या है? तो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था और उसके कर्तव्य है। कहता अनुच्छेद 74 से 75 में क्या है? तो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था और उसके कर्तव्य है। नेक्स्ट में देखिए, कहता अनुच्छेद 79 में क्या है? तो संसद का गठन है। कहता अनुच्छेद 79 में क्या है? तो संसद का गठन। यहाँ पे देखिए ट्रिक बता रहे हैं, सरल। तो ये हो गया 79, 80, 81। देखिए सरल से कहता है संसद का गठन 79, संसद का गठन 79, राज्यसभा का गठन 80, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में होगा। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में होगा। और लोकसभा से लोकसभा का गठन 81 में होगा। लोकसभा का गठन 81 में होगा। देखिए यहाँ पे है ना लिखा हुआ। कहता 79, अनुच्छेद 79 में संसद का गठन,
अनुच्छेद 79 में संसद का गठन, अनुच्छेद 80 में तो राज्यसभा का गठन, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन, अनुच्छेद 81 में तो लोकसभा का गठन। देखिए यहाँ सरल लगातार सीरीज है 79, 80, 81। 79 में है संसद का गठन, 80 में है राज्यसभा का गठन और 81 में है लोकसभा का गठन। कहता अनुच्छेद 123 में क्या है? अनुच्छेद 123 में क्या है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। कहता अनुच्छेद 123 में क्या है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। बहुत एक बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है कि देखिए, कहता अनुच्छेद 123 में क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। कहता अनुच्छेद 124 में क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। कहता अनुच्छेद 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ये भी कई बार एग्जामों में आया हुआ है, इसे देखिए और याद कीजिए। कहता है अनुच्छेद 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है। कहता अनुच्छेद 153 से 162 में क्या है? तो राज्यपाल की नियुक्ति तथा अधिकार है। कहता अनुच्छेद 153 से 162 में क्या है? तो राज्यपाल की नियुक्ति तथा अधिकार है। अनुच्छेद नेक्स्ट में देखिएगा, तो अनुच्छेद 163 से 164 में क्या है? तो राज्य के मंत्री परिषद या सह मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 163 से 164 में क्या है? तो राज्य के मंत्री परिषद एवं सह मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 163 से 164 में क्या है? तो राज्य के मंत्री परिषद एवं मुख्यमंत्री। कहता अनुच्छेद 168 से 195 में क्या है? तो राज्य विधायिका। कहता अनुच्छेद 168 से 195 में क्या है? तो राज्य विधायिका है। कहता अनुच्छेद 168 से 195 में क्या है? तो राज्य विधायिका है। कहता अनुच्छेद 216 में क्या है? तो उच्च न्यायालय का गठन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी एग्जाम में आता है कि अनुच्छेद 168 से 195 में क्या है? तो राज्य विधायिका है। अनुच्छेद 216 में क्या है? तो उच्च न्यायालय का गठन है। अनुच्छेद 216 में क्या है? तो उच्च न्यायालय का गठन है। अनुच्छेद 239 के काम में क्या है? तो दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 239 के काम में क्या है? तो दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अब देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 243 क्या है? तो पंचायती राज नगर पालिका का गठन और इसके अन्य उपबंध। कहता है पंचायती राज। कहता अनुच्छेद 243 में क्या है? पंचायती राज नगर पालिका का गठन, इसके अन्य उपबंध है। कहता अनुच्छेद 248 में क्या है? तो अभिष्ट विधि संबंधी शक्तियाँ। अनुच्छेद 248 में क्या है? तो अभिष्ट विधि संबंधी शक्तियाँ। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में कहता है अनुच्छेद 266 में क्या है? तो भारत और राज्यों को संचित निधियाँ। ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है। कहता अनुच्छेद 266 में क्या है? तो भारत और राज्यों को संचित निधियाँ। कहता अनुच्छेद 267 में क्या है? आकस्मिक निधियाँ। कहता अनुच्छेद 267 में क्या है? आकस्मिक निधियाँ है। कहता अनुच्छेद 280 में क्या है? तो वित्त आयोग का गठन। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। कहते वित्त आयोग का गठन किस में होता है? तो अनुच्छेद 280 में। कहता अनुच्छेद 280 में क्या है? तो वित्त आयोग का गठन है। कहता अनुच्छेद 280 में क्या है? तो वित्त आयोग का गठन है। कहता अनुच्छेद 281 में क्या है? वित्त आयोग के गठन की सिफारिश है। कहता अनुच्छेद 281 में क्या है? तो वित्त आयोग के गठन की सिफारिश है। कहता अनुच्छेद 312 में क्या है? तो अखिल भारतीय सेवाएं है। कहता अनुच्छेद 312 में क्या है? तो अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कहता अनुच्छेद 315 में क्या है? तो संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन होता है। यूपीएससी के जो गठन होता है इसी में होता है। कहता है यूपीएससी संघ। कहता है अनुच्छेद 315 में क्या है? संघ एवं उसका लोक सेवा आयोग का गठन होता है। अनुच्छेद 320 में क्या होता है? संघ लोक सेवा आयोग का कार्य होता है। जो कार्य होता है यूपीएससी का इसमें होता है 320 में। कहता अनुच्छेद
अनुच्छेद 320 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग का कार्य है। कहता अनुच्छेद 324 में क्या है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन इससे। कहता है कि अनुच्छेद 324 में क्या है? तो भारत का निर्वाचन आयोग है। कहता अनुच्छेद 324 में क्या है? तो भारत का निर्वाचन आयोग है। कहता अनुच्छेद 330 में क्या है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण है। SC/ST का इसमें जो वर्णन है इसमें है आरक्षण वाला। कहता अनुच्छेद 330 में क्या है? लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 331 में क्या है? तो लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय प्रतिनिधित्व। कहता है कि अनुच्छेद 331 में क्या है? लोकसभा के अंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। कहता अनुच्छेद 343 351 में क्या? संघ की भाषा प्रादेशिक भाषाएं उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की भाषा संबंध में है। किसमें है? तो अनुच्छेद 343 से 351। कहता अनुच्छेद 343 से 351 में क्या है? तो संघ की भाषा प्रादेशिक भाषाएं उच्च एवं उच्चतम या उच्च न्यायालय में भाषा के संबंध में। कहता अनुच्छेद 352 से 360 क्या है? तो आपातकालीन उपबंध है। ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, सभी एग्जाम में। कहता है कि अनुच्छेद 352 से 360 क्या है? तो आपातकालीन उपबंध है। कहता अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियां प्रक्रिया है। इसमें क्या? अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में क्या है? तो संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया है। देखिए नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन। कहता अनुच्छेद 370 में है जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में स्थायी उपबंध। कहता है कि अनुच्छेद 370 क्या है? तो जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में स्थायी उपबंध है। दोस्त मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और मेरा चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।